डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज का चर्चा का विषय है हिंसा। पूर्व में हमने हिंसा की परिभाषा, हिंसा के कारण एवं विभिन्न जो हिंसा के कारक हैं उस पे चर्चा की है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता के बारे में कि सांप्रदायिकता होती क्या है, सांप्रदायिकता के कारण क्या हैं और सांप्रदायिकता कैसे हिंसा का कारण बनती है। सर्वप्रथम हम सांप्रदायिकता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता एक अंतःधार्मिक द्वंद्वात्मक स्थिति है जिसके अंतर्गत घृणा, पूर्वाग्रह एवं संदेह का बाहुल्य होता है जो हिंसा की ओर अग्रसर होता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या हिंदू व मुसलमानों के अभियोजन की समस्या है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। इसके कारण द्वेष भाव, हिंसा, पारस्परिक अविश्वास का वातावरण निर्मित हो जाता है। राष्ट्र हित को भूलकर एक पंथ अथवा एक संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उसके विचार के लिए सोचना और कार्य करना तथा दूसरे पंथ एवं संप्रदायों के प्रति घृणा भावना रख उन्हें हानि पहुंचाना सांप्रदायिकता है। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और सफल रहे। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति ने इसमें आपसी द्वेष भर दिया। देश का धर्म के आधार पर दो भागों में बंटवारा हो गया। आपसी अविश्वास बढ़ गया जो कि सांप्रदायिकता के रूप में आज भी विद्यमान है। हमारे देश में सभी पंथ और संप्रदायों का अस्तित्व रहा है। सांप्रदायिकता की अवधारणा पर चर्चा करने से ये स्पष्ट होता है कि सांप्रदायिकता किसी व्यक्ति विशेष की ऐसी भावना है जो अपने धर्म अथवा संप्रदाय को दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय से श्रेष्ठ मानता है और इसके लिए वो दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ हिंसा करने पर भी उतारू हो जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता की विशेषताओं के बारे में कि सांप्रदायिकता की क्या विशेषताएं हैं। सांप्रदायिकता की अवधारणा और प्रकृति के विषय में अध्ययन करने से हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं जिससे ये पता चलता है कि सांप्रदायिकता की विशेषताएं क्या हैं। पहला है सांप्रदायिकता एक विचारधारा या दृष्टिकोण है। यह बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है, न केवल हिंदुओं, मुसलमानों व सिखों आदि में बटा है बल्कि हिंदुओं में अनेक पंथ व संप्रदाय हैं। इसी तरह मुसलमानों में शिया व सुन्नी रूपी विभाग है। फिर सिखों व अकालियों तथा निरंकारियों के भेद हैं। दूसरी विशेषता है सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म व संप्रदाय के प्रति अंधभक्ति है।
जो दूसरे धर्मों व संप्रदायों के प्रति उपेक्षा, घृणा, निंदा, वैमनस्य, विरोध व हिंसा के भाव रखते हैं। इसी विरोध व घृणा की देन है कि लाख प्रयास के बाद हिंदू व मुसलमान एक नहीं हो पाते। इन दोनों में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक प्रतिमा बन गई है। तीसरी विशेषता है सांप्रदायिकता के अंतर्गत न केवल एक धार्मिक समुदाय के प्रति उपेक्षा, विरोध व हिंसा के भाव होते हैं, अपितु एक धार्मिक समुदाय के अंतर्गत भिन्न भिन्न पंथों व संप्रदायों में भी एक दूसरे के प्रति उपेक्षा, विरोध व हिंसा के भाव विद्यमान होते हैं। जैसे मुसलमानों में शिया व सुन्नी संप्रदाय के बीच यदा कदा दंगे होते रहते हैं। सांप्रदायिकता चरमवादी होती है। इसमें अनुकूलन व समझौते का प्रायः अभाव होता है। यह संकीर्ण, सीमित, संकुचित व संघर्ष पर आधारित होता है। उपेक्षा, घृणा, निंदा, तिरस्कार, मारपीट व हिंसा आदि सांप्रदायिकता के आधार हैं। इसमें दूसरे को परास्त करने की आकांक्षा बहुत बलवती होती है। पांचवी विशेषता है सांप्रदायिकता में भय का समावेश होता है। यह भय काल्पनिक या वास्तविक हो सकता है। इसके अंतर्गत एक विशेष धार्मिक संगठन इस आशंका से घिरा हो सकता है कि दूसरे धार्मिक संगठन उसके विरोधी हैं तथा उसको बर्बाद करने पर तुले हैं। सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कारक। सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता सांप्रदायिकता का प्रमुख तथ्य है। धार्मिक कट्टरता के कारण ही सांप्रदायिकता का विकृत रूप देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के वास्तविक अर्थ को छिपा देता है या उसको समझने का प्रयास नहीं करता, वरन उन तथ्यों को प्रकट करना चाहता है जो कि एक वर्ग विशेष से संबंधित होते हैं। जातीय कट्टरता सामान्यतः जब व्यक्ति जातिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए संपूर्ण मानव समाज का अहित करना प्रारंभ कर देता है तो उसका यह कृत्य सांप्रदायिकता के अंतर्गत आ जाता है। जैसे एक भारतीय सेना का मुस्लिम सिपाही पाकिस्तानी सेना की इसलिए सहायता करना चाहता है कि पाकिस्तानी सेना में सभी मुसलमान हैं तथा उसकी जाति के लोगों की सहायता करना उसका कर्तव्य है तथा धर्म भी उसको इसकी प्रेरणा देता है। इस प्रकार की स्थिति में उस व्यक्ति को सांप्रदायिक माना जाएगा, क्योंकि उसमें जातीय कट्टरता की पराकाष्ठा है। संकीर्ण विचारधारा। सांप्रदायिकता का प्रमुख तत्व संकीर्ण विचारधारा को माना जाता है। संकीर्ण विचारधारा के कारण ही व्यक्ति स्वहित या स्व संप्रदाय के हित के बारे में सोचता है। वह सार्वजनिक हित एवं मानव हित से पूर्णतः दूर हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्तियों का समुदाय एक संप्रदाय को जन्म देता है। इस प्रकार की स्थिति में हिंसात्मक गतिविधियां व्यापक रूप से जन्म लेती हैं। अंधविश्वास। संप्रदायवाद में व्यक्ति सांप्रदायिक शक्तियों में नियमों एवं निर्देशों पर अंधविश्वास की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनके निर्देशों को
व्यक्ति ईश्वर का आदेश मानकर पालन करता है। स्वार्थवादिता संप्रदाय में एक समूह विशेष के हितों का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए एक समूह दूसरे समूह का अहित कर देता है। इससे हिंसात्मक गतिविधियां जन्म लेती हैं। जैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए मात्र उनकी स्वार्थवादिता प्रेरित करती है। उनका मानना है कि हिंदुस्तान कमज़ोर होगा तो उनका देश हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर राज्य को छीन लेगा। इस स्वार्थवादिता के कारण संप्रदायवाद हिंसात्मक गतिविधियां उत्पन्न करने का केंद्र माना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता के कुछ अन्य कारणों के बारे में। ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजन करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। राजनीतिज्ञों, नेताओं और सरकारों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्मों एवं संप्रदायों की मांगों को मान लिया जाता है, जिससे सांप्रदायिकता फैलती है। कुछ धार्मिक नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए विभिन्न संप्रदायों में फैली अशिक्षा, बेरोजगारी में सुधार के लिए कार्य नहीं करते। अपने अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इससे भी सही अलग नहीं समझ पाते। भारत में होने वाली हर छोटी घटना को कुछ देश तुल देकर प्रचारित एवं प्रसारित करते हैं। इससे देश में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। सरकार का घटनाओं के प्रति उदासीन रवैया भी इसे बढ़ाता है। विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। अब हम अगली टॉपिक पे चर्चा करेंगे विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट कैसे हिंसा का कारण बनता है। सर्वप्रथम हम विज्ञापन के बारे में जानेंगे कि विज्ञापन वास्तव में होता क्या है। विज्ञापन आज के समय में प्रचार प्रसार का प्रमुख साधन है। प्रत्येक कार्य योजना को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। वर्तमान समय में विज्ञापन का प्रभाव पूर्ण रूप से देखा जाता है। आज शिक्षण संस्थाएं अपने प्रवेश के लिए विज्ञापन देती हैं तथा व्यवसायी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन में असत्यता एवं भ्रमपूर्ण स्थिति हिंसा को जन्म देती है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि विज्ञापन के द्वारा व्यक्ति उन वस्तुओं को बेचकर जनता से धन ठग लेता है जो कि अनुपयोगी होती हैं। इसी प्रकार विज्ञापन का सहारा लेकर व्यक्ति नौकरी दिलाने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं तथा फाइल चार्ज एवं अन्य शुल्कों के बहाने जनता के धन का हरण करके भाग जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय में विज्ञापन के माध्यम से अनेक हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म दिया जा रहा है। विज्ञापन के प्रमुख साधन चार्ट, पोस्टर, रेडियो, दूरदर्शन, जनसंपर्क एवं विविध प्रकार के चैनल आदि होते हैं। इंटरनेट एवं कंप्यूटर का प्रयोग भी विज्ञापन के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। हम विज्ञापनों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला है उत्तेजक विज्ञापन। उत्तेजना से संबंधित विज्ञापन हिंसा का कारण बनते हैं।
जैसे किसी धर्म विशेष के नागरिकों के साथ अपमानित व्यवहार संबंधी गतिविधियों को किसी चार्ट या पोस्टर के माध्यम से दिखाया जाता है तो उस धर्म के नागरिकों में उत्तेजना फैल जाती है, जिससे हिंसात्मक गतिविधियां उत्पन्न हो जाती हैं। धार्मिक मूल्य विरोधी विज्ञापन। अनेक अवसरों पर ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो कि किसी धर्म विशेष के मूल्यों के विरोध से संबंधित होते हैं। ऐसे में उस धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को आघात लगता है और हिंसात्मक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। जाति विरोधी विज्ञापन। जाति विरोधी विज्ञापनों के अंतर्गत भी हिंसा की प्रबल संभावना होती है। अनेक विज्ञापन जो कि जाति विरोधी होते हैं हिंसात्मक भावनाओं को भड़काते हैं। जाति विरोधी विज्ञापन एवं स्लोगन अनेक राजनेताओं द्वारा भी प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है परंपरा विरोधी विज्ञापन। परंपरा विरोधी विज्ञापनों के बारे में विचार किया जाए तो जिन व्यक्तियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से लगाव होता है उनके द्वारा परंपरा विरोधी विज्ञापनों को देखकर हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है। पांचवा है भ्रमपूर्ण विज्ञापन। अनेक अवसरों पर भ्रमपूर्ण विज्ञापन भी संदेह उत्पन्न करके हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देते हैं। जैसे बोरोलिन क्रीम को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है यदि उसमें आर के स्थान पर यन लिखकर बोनोलिन के माध्यम से किसी घटिया स्तर की क्रीम को बेचा जाता है तथा जनता बोनोलिन को बोरोलिन का ही उत्पाद समझकर खरीद लेती है। इसके पश्चात उत्पाद में कमी होने पर वह जनता एवं विक्रेता के मध्य हिंसात्मक गतिविधियां होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार भ्रमपूर्ण विज्ञापनों द्वारा हिंसात्मक स्थितियां उत्पन्न करने में सहायता की जाती है। असत्य विज्ञापन। विज्ञापनों में असत्यता की स्थिति भी देखी जाती है। सामान्य रूप से असत्यता से परिपूर्ण विज्ञापनों के आधार पर व्यक्ति को भ्रामक एवं असत्य सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे हिंसात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। निराशावादी विज्ञापन। सातवां है निराशावादी विज्ञापन। अनेक विज्ञापनों में मानव जीवन की हार, अवसाद एवं निराशा का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापनों में जीवन से अच्छा मृत्यु को बताया जाता है। इससे बालकों में अवसाद एवं निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अनेक बालक इस प्रकार के विज्ञापनों को देखकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आठवां है हिंसावादी विज्ञापन। कुछ विज्ञापनों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बालक के मन में एक हिंसावादी उत्तेजना पैदा होती है जिससे वह जो भी विज्ञापन के माध्यम से देखता है उसको अपने वास्तविक जीवन में करना चाहता है। वह यह नहीं जानता है कि वास्तविक जीवन की हिंसा उसके जीवन को समाप्त कर सकती है। इस प्रकार विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली हिंसा व्यवहारिक जगत में हिंसा उत्पन्न करने में सहायता करती है। नौवां है नशीली वस्तुओं का विज्ञापन। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि विज्ञापन के माध्यम से अनेक नशीली वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक उन नशीली वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं।
जब बालक को इस नशीली वस्तुओं के सेवन की आदत हो जाती है तो वह दो प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देते हैं। प्रथम, नशे की हालत में अपराध करते हैं। द्वितीय, नशीली वस्तुओं को खरीदने के लिए लूट एवं चोरी की घटनाओं को करते हैं। इस प्रकार बालकों में नशीली वस्तुओं के विज्ञापन हिंसात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। अगला है हथियारों का विज्ञापन। अनेक अवसरों पर हथियारों का विज्ञापन भी किया जाता है तथा हथियारों का प्रयोग नायक या आदर्श पुरुष द्वारा दिखाया जाता है। इस प्रकार बालक के मन में एक भावना जागृत होती है कि वह बड़ा होकर हथियार खरीदेगा तथा उसका उपयोग करेगा। हथियारों का उपयोग सदैव हिंसात्मक गतिविधियों में ही होता है, इसलिए हथियारों का विज्ञापन हिंसा उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापनों का त्रुटिपूर्ण प्रयोग समाज में हिंसा एवं अव्यवस्था को जन्म देती है। विज्ञापन संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय। हम आगे चर्चा करेंगे कि विज्ञापन के द्वारा जो हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। विज्ञापन तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी धर्म की भावनाओं को आघात न पहुँचे। विज्ञापन संबंधी किसी जाति की आलोचना एवं बुराई नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में किसी भी समाज एवं संस्कृति संबंधी तथ्यों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में असत्य तथ्यों को प्रचारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत्य विज्ञापनों द्वारा जनता में भ्रम उत्पन्न होता है तथा विज्ञापनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। सरकार को हिंसात्मक विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार को नशेबाजी की प्रवृत्ति को विकसित करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सरकार को निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन की यह स्थिति अवसाद उत्पन्न करती है। अवसाद के समापन पर आत्महत्या जैसे अपराध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन के रूप में यदि सुधार किया जाए तथा अच्छे तथ्यों के विज्ञापन को प्रोत्साहित किया जाए तो विज्ञापन हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देने वाली व्यवस्था के स्थान पर विकासात्मक एवं उन्नयन संबंधी गतिविधियों को जन्म देने वाली व्यवस्था के रूप में धारण कर सकता है। आगे हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए कुछ गृह कार्य देंगे। इसमें इनके लिए पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए हिंसा के कारण के रूप में इसकी व्याख्या करिए। दूसरा है विज्ञापन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और तीसरा है विज्ञापन कैसे हिंसा को प्रभावित करता है। धन्यवाद।